ओ नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूं। और मेरा काम है कि जो भी आपके पाठ और कविताएं हैं वो आप तक पहुंचाऊं, और यही हमारी कोशिश है कि आपका अध्ययन चलता रहे। तो उसी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 8 की पुस्तक रेनबो और उसी का पाठ 6 लेसन 6 एवसम आसाम। तो हमारा भारत ही ऐसा है जहां पर संसार में जितने भी देश हैं, कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पहाड़ हैं, लेकिन हमारा देश ऐसा है कि जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं हैं, जलवायु है, और यही बात हमारे देश को सबसे अलग करती है। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषताएं हैं। वहाँ की कल्चर, वहाँ की भौगोलिक विशेषताएं और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ हमारे पूर्व का एक प्रदेश आसाम, अवैसम आसाम। तो इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं कि अवैसम आसाम आखिर क्यों सबसे हटकर है, अलग है। आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व भाग में बसा हुआ एक प्रदेश है, स्टेट है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फूट हिल्स। और जो हमारा पूर्वी हिमालय है, यानी कि हमारा जो भारत है उसका जो ये पूरा हिमालय है, तो इसके पूर्वी हिमालय की तलहटी पर कहें तो उसके पैरों पर, उसके फुट, वहां पर ये बसा हुआ है, यानी कि उसके निचले हिस्से में बसा हुआ है। और इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, 7 सिस्टर कही जाती हैं, 7 बहनें, उन्हीं से एक है। व्हिच टुगेदर विद आसाम आर नाउन एज द 7 सिस्टर, यानी कि 7 बहनों के नाम, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं ये 7 राज्य। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम, और आसाम की राजधानी है दिसपुर। देखिए बांसों पर ये बने हुए मकान, और इनमें लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, बाढ़ आती है, पानी बहुत जमीन पर रहता है, तो लोग इस तरह मकान बनाकर रहते हैं। तो आसाम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर। इट इज ब्लू हिल्स, नीली नीली पहाड़ियां, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फना, और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। बिग रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियां हैं, एंड फर्टाइल वैली, और उपजाऊ घाटियां हैं। और जो हम लोग चाय पीते हैं तो आसाम से ही आती है। आसाम इज द वर्ल्ड्स, विश्व संसार का लार्जेस्ट टी ग्रोइंग, सबसे अधिक टी, चाय वहां पर होती है, स्टेट इन इंडिया। कॉफी नहीं होती है, चाय। कॉफी दक्षिण भारत में केरल कर्नाटक में होती है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, फ्लो थ्रू आसाम, आसाम से ही बहती है। भूपेन हजारिका एक बहुत बड़े सिंगर रहे हैं और जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है, वो भी आसाम। उनके गीत सुनिए, कविताएं सुनिए। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर, और वहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। राइस, चावल, फ्रूट्स, फल, जूट, शुगर कैन एंड टी आर द चीफ। एग्रीकल्चर माने मुख्य, चीफ माने मुख्य, जैसे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही चीफ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट, इन राज्यों में ये प्रकार की चीजें होती है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस nearly half of the country total output of tea. State also produce nearly half of the country, यानी कि पूरे देश की आधी चाय आसाम में ही होती है। The state is also rich in natural resources such as oil, और वहां पर ऑयल, गैस, कोयला, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ये सब भी बहुत मिलता है। तो आसाम तो कितना अच्छा प्रदेश हुआ। और कभी आपको अगर उधर के लोग मिले तो उनसे बड़े प्रेम से मिलिए, भाईचारे के साथ, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि ये सभी हमारे देश के निवासी। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोएट्री, और वहाँ का जो पारंपरिक जो क्राफ्ट है, हस्त उद्योग जो हैं, हाथ की कारीगरी, लाइक पोएट्री एंड टेराकोटा वर्क, जो बर्तन आप देखते हैं मिट्टी के नुमाइश मेलों में बिकते, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, और सबसे बड़ी बात कि बांस की जो वस्तुएं वहाँ बहुत बनती हैं। सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट, लकड़ी के क्राफ्ट, एंड सम मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। ये सब चीजें वहां के लोगों को रोजगार देती हैं, आसाम के लोगों को।
आसाम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क, और वहां पर एक राष्ट्रीय पार्क भी है। उसके लिए फेमस कौन सा? ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क होता क्या कि जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क, और गवर्नमेंट उसकी देखभाल करती है। द काजीरंगा, और उस पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वहां पर जंगली जानवर रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सी? काजीरंगा। तो काजीरंगा पार्क। और रेनोसरस एलिफेंट, हाथी। लीफोर्ड यानी कि वो जो होता है तेंदुआ टाइप का। एंड द इंडियन बाइसन, और जो भारतीय बाइसन एक बैल जैसा होता है। आर सम ऑफ द एनिमल जो वहां पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो रेनोसोरस एक सींग वाला यू कैन सी इन काजीरंगा में देख सकते हो। और यू कैन गो इन ए ओपन जीप, आप खुली जीप में जा सकते हैं, कार और ए मिनी बस इन द फॉरेस्ट, जंगल में, टू सी दीज वाइल्ड, इन जानवरों को देखने के लिए, क्योंकि इनमें से शायद कोई जानवर इतने खतरनाक नहीं है। और इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करते हो, यू कैन ट्रेवल ऑन द एलिफेंट बैक एज वेल, और हाथी की पीठ पर भी बैठ सकते हो। इससे अच्छा क्या? देखिए आसाम का नृत्य। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमी, असमिया भाषा बोलते हैं। आसाम इज ए आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, और त्योहार तो वहाँ बहुत होते हैं। कभी पढ़ने को मिले वहाँ की किताबें तो बड़ी वहाँ की जानकारी आपको मिलेगी। बिहू इज ए फेमस, और बिहू उनका प्रमुख त्योहार है आसामी। इट इज सेलिब्रेटेड इन ए मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम आर रिलीजन, सभी धर्मों के लोग टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, उसमें भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशन गो ऑन द फॉर द होल मंथ, और वो पूरे महीने चलता है, यानी कि वो जो त्योहार होता है वो पूरे महीने चलता है। यंग मैन एंड वोमेन नियर गोल्ड कलर, सुनहरे कपड़ों की सिल्क वाली ड्रेस पहनते हैं। एंड डू ए स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, और एक स्पेशल डांस बिहू डांस करते हैं। टेलीविजन पे ये सिर्फ फिल्में, नाटक, ये भयंकर परी और फलानी परी, ये ही मत देखा करें। कभी डीडी इंडिया और कुछ ऐसे चैनल हैं, आसामी चैनल, इनको देखा करें। तो उनसे आपको वहाँ की संस्कृति के बारे में आप जानेंगे कि हमारा देश कितना अच्छा है और इसको और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं। व्यू डांस, बोट रेसेस और नौका दौड़ एंड हेल्ड ड्यूरिंग व्यू के समय होती हैं। मैनी टीम्स, कई टीमें टेक पार्ट इन दीज रेसेस, उस रेस में भाग लेते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग वाच देम फ्रॉम द रिवर, नदी के किनारे से उनको देखते हैं, रिवर बैंक। तो ये था अवेसम आसाम। तो अवेसम आसाम ने जाना कि क्यों अद्वितीय है, क्यों अच्छा है, और हम उसे क्यों प्यार करते हैं। अवेसम शानदार फुट हिल, पहाड़ों के नीचे की छोटी घाटियां, फना, जीव जंतु, फ्लोरा, पौधे। तो फ्लोरा एंड फना यानी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहां पाए जाते हैं। रिसोर्सेस, संसाधन, सेंचुरी, पशु पक्षियों का विचरण स्थल, वाइसन, जंगली भैंसा। तो ये था आपका पाठ, और ये प्रश्न उत्तर। आप वीडियो को पॉज करें, इनको ढूंढने का प्रयास करें पाठ को दोबारा सुने, अपने शिक्षक से मदद लें, और आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और ट्रू एंड फॉल्स भी आसाम, ये लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, बिल्कुल भाई। और ये आपका वर्ल्ड पावर है, लैंग्वेज प्रैक्टिस है। और उसके बाद रीड एंड अंडरस्टैंड, ये भी आप ग्रामर पोर्शन है। टू लाउड, यू आर टू लाउड, तो टू का जब प्रयोग होता है वो बहुत अधिक। द स्मेल इज द फ्लावर इज टू स्ट्रांग। ओके, डिस्कस एंड राइट, ये अभी टिकट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत अच्छा आसाम। वीर अब्दुल हमीद ये पाठ पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छा पाठ रहेगा। तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं, और आप हमसे जरूर जुड़ें। हम और आप मिलकर इस सफर को और आगे तक बढ़ाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।